हेलो नमस्कार, सभी का स्वागत अभिनंदन एक बार फिर से लक्ष्य क्लासेस के ऑनलाइन डिजिटल मंच पर। और मैं नागविंद्र सिंह राणावत आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करता हूं आज के हमारे इस सेशन में। इसमें आज हम बात करने वाले हैं आगामी ग्रेड फर्स्ट भर्ती परीक्षा को लेकर कि तैयारी अभी से करना क्यों जरूरी है, उसकी सटीक रणनीति के बारे में। और तो उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं आज के हमारे इस सेशन में। एक बार इस सेशन को शेयर कर दीजिए अपने उन सभी साथियों के साथ जो परीक्षा से पहले परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं। और यहां पर आज हम चर्चा करने वाले हैं फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा को लेकर। आप सब लोग जानते हैं कि जब मैं बात कर रहा हूं किसके बारे में, फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा को लेकर, तो दो पेपर होते हैं यहां पर। एक पेपर फर्स्ट जो आप लोगों का जीके जीएस का होता है, ठीक है ना, और एक हम बात करते हैं पेपर सेकंड के बारे में। और ये पेपर सेकंड आप लोगों का रहता है किसका, तो ये सब्जेक्ट का रहेगा। यानी यहां पर दो पेपर होते हैं। अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो ये लगभग 150 क्वेश्चन का पूछा जाता है ना। यहां पर मैं थोड़ा सा चर्चा कर लेता हूं कि 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी लगभग 150 नंबर का तो ये रहेगा। और यहां पर 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी लगभग 300 नंबर का ये रहेगा। ओवरऑल जो आपके मेरिट बनती है वो ओवरऑल मेरिट बनेगी 450 नंबर में से। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको तैयारी कैसे करनी है। देखिए, आप सब लोग जानते हैं सेकंड पेपर आप लोगों के सब्जेक्ट का होता है, यानी आपके विषय का होता है। तो आप लोग जिस भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसका विषय आप लोगों का फिर भी बहुत अच्छा होता है। बच्चे कहां पर सबसे ज्यादा परेशान होते हैं, कहां पर उन्हें असफलताएं मिलती है, वो है पेपर फर्स्ट यानी जीके जीएस का पेपर। क्योंकि इसमें खूब बड़ा सिलेबस है, खूब वास्ट सिलेबस है, और वो लोग निश्चित समय में इसकी तैयारी नहीं कर पाते। तो आज हम चर्चा करने वाले उन्हीं बेहतरीन पहलुओं के बारे में कि आपको पहला पेपर कैसे क्लियर करना है। क्योंकि सेकंड पेपर सब्जेक्ट है, ये आप लोगों का सबका बहुत बढ़िया होगा। तो यहां पर हमें आज बात करनी है पेपर फर्स्ट के बारे में। चलिए, तो यहां पर मैं सबसे पहले चर्चा करूंगा आप लोगों के लिए, ये हमारे स्कूल लेक्चरर पेपर फर्स्ट का जो है वो सिलेबस है। आप सब लोग जानते हैं 10 जुलाई 2026 को ये सिलेबस जो है वो डिक्लेयर किया गया था। ये यहां पर दे रखा है 10 जुलाई 2026 को ये पेपर फर्स्ट का जो एग्जामिनेशन स्कीम है उसके बारे में बताया गया। यहां पर देखिए आप, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान एंड इंडियन विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट। यानी यहां पर आपको ध्यान रखना है, एक तो आपको ध्यान रखना है राजस्थान का इतिहास, एक तो मोटे तौर पर आपको ध्यान रखना है राजस्थान का इतिहास, और एक आपको ध्यान रखना है भारत का इतिहास। यानी यहां पर हम चर्चा करने वाले हैं भारत के इतिहास के बारे में। और वो भी भारत के इतिहास में भी सबसे ज्यादा आपको बल किस पर देना है, तो राष्ट्रीय आंदोलनों के ऊपर जो है वो आपको यहां पर चीजें पूछी जाएगी। और इस बार जो पेपर हुआ आप लोगों ने देखा होगा, बहुत बढ़िया पेपर था, बहुत शानदार पेपर था। सारे क्वेश्चन जो पूछे गए वो हमारी मैराथन कक्षाओं में से, हमारे नोट्स में से पूछे गए। तो यहां पर आपको गांधी जी के जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन है उनके बारे में आपको पढ़ना है। यानी 1885 से लेकर के 1947 तक, जब तक देश आजाद नहीं हो गया, वहां तक का जितनी भी घटना है वो सारी घटनाएं आपको यहां पर पढ़नी है। उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो जैसे यहां पर देखिए फ्रीडम स्ट्रगल 1857, ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म पढ़ना है, यहां पर ग्रोथ मास ऑफ नेशनलिज्म वो भी पढ़ना है, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज पढ़नी है, टुवर्ड फ्रीडम एंड पार्टीशन पढ़ना है, और यहां पर सोशल एंड रिलीजियस रेनेसा आपको पढ़ना है। यानी सामाजिक व धार्मिक सुधार आंदोलनों के बारे में आपको चीजें पढ़नी है। यानी मोटे तौर पर बात किया जाए, राष्ट्रीय आंदोलन आप लोगों का बढ़िया होना चाहिए, एक आप लोगों का बढ़िया होना चाहिए 1857। और वहीं पर अगर मैं बात करूं क्रांतिकारी घटनाएं, ये क्रांतिकारी घटनाओं के जो दोनों चरण हैं वो दोनों चरण आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया होने चाहिए। यानी प्रथम चरण और द्वितीय चरण, ये दोनों ही चरण आप लोगों के लिए क्या होने चाहिए, बहुत बढ़िया। वहीं पर अगर मैं बात करूं सामाजिक व धार्मिक सुधार आंदोलन, तो यहां पर आपको मोटे तौर पर ध्यान रखना है सामाजिक व धार्मिक सुधार आंदोलन, सामाजिक व धार्मिक सुधार आंदोलनों के बारे में आपको पढ़ना है। तो मोटे तौर पर जब हम इंडियन हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं तो इंडियन हिस्ट्री के बारे में आपको ये सारी चीजें जो है वो पता होनी चाहिए। वहीं पर देखिए आप, उसके बाद जितने भी प्रोमिनेंट लीडर्स हैं 19 एंड 20th सेंचुरी के, इनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है राजस्थान की हिस्ट्री में एंशिएंट कल्चर ले लीजिए, सिविलाइजेशन ले लीजिए, वहीं पर राजस्थान की 8वीं से 18वीं शताब्दी के बीच में जितने भी राजपूत वंश जितने भी हैं, डायनेस्टीज जितने भी हैं, उनके बारे में आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। हालांकि ग्रेड फर्स्ट में तो स्पेसिफिक दे रखा है कि आपको क्या पढ़ना है। जैसे यहाँ पर गुर्जर प्रतिहार है, चौहान अजमेर के और दिल्ली सल्तनत के साथ उनका संबंध, और तमाम बेहतरीन बातें जो राजस्थान इतिहास से संबंधित है वो आपको यहाँ पर पढ़ना है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल इन राजस्थान, राजस्थान के बारे में 1857 की क्रांति के बारे में आपको ध्यान रखना है। इंटीग्रेशन, सोसाइटी एंड रिलीजन के बारे में आपको पढ़ना है। यानी यहां पर आपको ध्यान देना है किसके बारे में, तो कल्चर के बारे में, है ना, याद रखना किसके बारे में, तो कल्चर के बारे में आपको बहुत अच्छा सा पढ़ना है। मोटे तौर पर बात किया जाए तो इंडियन हिस्ट्री में आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपको इंडियन हिस्ट्री में क्या पढ़ना है,
तो मोटे तौर पर यहां पर मैंने जो बातें बताई है आपको वो ध्यान रखनी है ना। 1857 का रिवोल्ट, नेशनलिज्म आपको पढ़ना है, यानी 1885 से लेकर के 1947 तक का मूवमेंट, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज आप देख लीजिए, और कुछ प्रोमिनेंट लीडर, सोशल एंड रिलीजियस जो रेनेसां पीरियड है वो देख लीजिए। तो मोटे तौर पर तो हम एक तो ये बात कर सकते हैं ना, यानी सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहां पर हमें किसके बारे में पता होना चाहिए, तो यहां पर हमें पता होना चाहिए हिस्ट्री के बारे में। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है हमारे लिए। और देखिए इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो मेंटल एबिलिटी टेस्ट हो गया यहां पर, साथ ही साथ स्टैटिक्स हो गई, साथ ही साथ मैथमेटिक्स हो गई, मेंसुरेशन हो गया। ओवरऑल अगर अपन बात करें यहां पर तो आपको ध्यान रखना है यानी मैथ और रीजनिंग के बारे में, है ना। एक तो आपको ध्यान रखना है रीजनिंग के बारे में, और एक आपको याद रखना है किसके बारे में, तो मैथ के बारे में। मैथ और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, लगभग 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, और वो 5 प्रश्न आप बिल्कुल सही कर सकते हैं अगर आप लोगों की मैथ और रीजनिंग बढ़िया है तो, या फिर दोनों में से कोई भी एक बढ़िया है तो भी हमारा काम थोड़ा बहुत बन जाएगा। साथ ही साथ मैं बात करता हूं, उसी के साथ अगर मैं बात करूं तो देखो यहां पर लैंग्वेज एबिलिटी के बारे में बात करें तो एक तो जनरल हिंदी यहां पर रहने वाली है, जनरल हिंदी में भी स्पेसिफिक टॉपिक यहां पर दे रखे हैं, जनरल इंग्लिश रहने वाली है, और जनरल इंग्लिश में भी यहां पर स्पेसिफिक टॉपिक जो है आप लोगों के लिए वो दे रखे हैं, यानी टेंसेस से लेकर के यहां पर दे रखा है वर्ड ऑफन कंफ्यूज, जो कंफ्यूज करने वाले शब्द हैं वहां तक के आपको जितना भी काम का डेटा है वो सारा डेटा आपको पढ़ना है। यानी मोटे तौर पर बात करें हिस्ट्री आप लोगों की बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपने किसी भी लेवल में हिस्ट्री पढ़ी हो, आपने चाहे पहले रीड प्री की तैयारी करी हो, सेकंड ग्रेड की तैयारी करी हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करी हो, आरएस की करी हो, लेकिन अगर आपकी हिस्ट्री बढ़िया तो वो हिस्ट्री इधर काम आ जाएगी क्योंकि स्पेसिफिक है। कल्चर आप लोगों का बढ़िया है तो इधर आ जाएगा। हाँ, इंडियन हिस्ट्री का पोर्शन बहुत सारी जगह नहीं होता है, वो आपको थोड़ा सा अच्छा करना है। साथ ही साथ मैथ, रीजनिंग, हिंदी और इंग्लिश, यहाँ पर लैंग्वेज में दोनों लैंग्वेज है, हिंदी और इंग्लिश, ये आपको बहुत अच्छी सी करनी है। करंट अफेयर पर्टिकुलर ये राजस्थान और इंडिया, और उसके साथ साथ इंटरनेशनल के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। वहीं पर मैं बात करूंगा इनके अलावा जनरल साइंस, जनरल साइंस का भी यहाँ पर स्पेसिफिक जो सिलेबस है वो दे रखा है बहुत व्यवस्थित, जनरल साइंस के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और यहां पर बात करेंगे एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हमारी इंडियन पॉलिटी, यानी पॉलिटी को लेकर आपको व्यवस्थित तरीके से चीजें पता होनी चाहिए। 1935 का एक्ट, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ना, यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स हैं, प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, पंचायती राज में म्युनिसिपलिटीज, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन हो गया, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स हो गया, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स हो गया। यानी एक तो आपको यहां पर ध्यान रखना है जो हमारे लिए काम की बात है, आपको इसमें जितने भी प्रमुख आयोग हैं वो आयोग आप लोगों को अच्छे से करने हैं, है ना। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं इधर आपको आयोग बढ़िया से करने, और देखो इधर मैं बात करूंगा तो ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट है ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, या फिर उसके बारे में और काम की जो बातें हैं वो आपको यहां पर बढ़िया तरीके से जो है वो देखनी है ना। चलिए फिर देखिए यहां पर तो ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान में जो हमारे लिए काम की बातें हैं वो यहां पर दे रखी है। आपको लोकेशन देखना है, एक्सटेंट देखना है, शेप, साइज, फिजिकल फीचर जितने भी हैं वो आपको सारी चीजें देखनी है, ठीक है ना। और देखिए यहां पर एजुकेशनल जो साइकोलॉजी है उसके बारे में बात कर रहे हैं, है ना, बंद करते जाना। चलिए एजुकेशनल मैनेजमेंट जो है उसके बारे में हम बात करेंगे, यानी यहां पर प्रॉपर तरीके से अब साइकोलॉजी और मैनेजमेंट वाला बात जो है वो देख लीजिए। साइकोलॉजी के साथ क्या हो सकता है, तो यहां पर मैनेजमेंट, ये आप लोगों के लिए, ये मैं कह रहा हूं प्लस पॉइंट है, ये मार्किंग जो है वो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा प्लस रहने वाली है, ठीक है ना। और वहीं पर ये देखो ओवरऑल सिनेरियो यहां पर दे रखा है, ये मैनेजमेंट के बारे में दे रखा है यहां पर, और ये आप लोग देख लीजिए, ये हमारे लिए काम की बात है ना। देखिए ये ठीक है स्कूल लेक्चरर के लिए है। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि पेपर फर्स्ट जो है वो 150 नंबर का होगा, और वहीं पर आपको ध्यान रखना है 1 घंटे 30 मिनट का ये पेपर रहेगा, 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है ना। 1/3 दे रखा है यहां पर, 1/3 1/3 होगा, ठीक है। यहां पर पर्टिकुलर ये सारे सब्जेक्ट आप लोगों को बढ़िया तरीके से पता होने चाहिए। अब मैं थोड़ा सा मुद्दे पर आ जाता हूं कि भाई हमें व्यवस्थित तौर पर आपको क्या बात करनी है, तो यहां पर देख लीजिए एक बार, यहां पर हम बात करने वाले हैं, एक तो ये मैंने स्पेसिफिक चीजें आपको बता दी। अब देखिए अगर आप लोग फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे हैं, आपको कौन कौन से विषय बहुत बढ़िया तरीके से करने, देखो एक तो आप लोगों को करना है पॉलिटी, आपका पॉलिटी बहुत बढ़िया होना चाहिए। पॉलिटी के साथ साथ अगर मैं बात करूं कल्चर जो है वो कल्चर आप लोगों का बहुत बढ़िया होना चाहिए। उसके साथ अगर मैं बात करूं तो मैथ या रीजनिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ एजुकेशन मैनेजमेंट ये बहुत जरूरी है ना, ये बहुत नहीं सबसे ज्यादा जरूरी है। आप चाहे तो साइकोलॉजी ले लीजिए,
या फिर ले लीजिए आप एजुकेशन मैनेजमेंट। मतलब ये 4 सब्जेक्ट आप लोगों के बहुत बढ़िया होने चाहिए। और आप लोग देखिए 90% लोगों के ये 4 सब्जेक्ट ही इतने कंफ्यूजिंग होते हैं कि उनकी सबसे ज्यादा दिक्कत इन्हीं 4 विषय में होती है। तो आप लोगों को ये 4 विषय बहुत बढ़िया तरीके से करना है। पॉलिटी के साथ साथ आपको कल्चर लेना है राजस्थान का। क्या हो रहा है ये, बीच वाला अक्षर कहां चले गए? चलिए, पॉलिटी के साथ साथ कल्चर एक आपको ध्यान रखना है। चलिए, कल्चर के बाद आपको ध्यान रखना है मैथ एंड रीजनिंग, और उसके बाद आपको ध्यान रखना है साइकोलॉजी एंड एजुकेशन मैनेजमेंट जो है वो आपको बढ़िया करना है। ये सारे सब्जेक्ट आप लोगों के लिए बहुत अच्छे और बहुत प्रॉपर होने चाहिए। और उम्मीद करता हूं आप लोगों के लिए ये सेशन बहुत बढ़िया रहा होगा, एकदम शानदार जानदार जिंदाबाद। तो बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, जुड़े रहिएगा लक्ष्य क्लासेस के साथ। मिलेंगे फिर किसी नए सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।